एसएसटी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7th एसएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का पार्ट 4। इससे पहले के पार्ट 3 में करवा चुका हूं। ठीक है, सो देखते हैं आज हम किस टॉपिक से कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 3 के अंदर जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो तो हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो टोटल 2 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो देखते हैं वो कौन से 2 टॉपिक हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन्स। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है यानी जो समुद्र का तट का एरिया है, समुद्री एरिया है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम कौन सा टॉपिक है। और जो आपका सेकंड टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इंडियन आइलैंड्स। ठीक है, सो इंडिया की कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट का एरिया और इंडिया के आइलैंड्स, इन 2 चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 4 होने के बाद हमारे 2 टॉपिक और बचेंगे। उन 2 टॉपिक को हम पार्ट 5 के अंदर कंप्लीट कर देंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो हमारा टॉपिक हमारे सामने है इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डाइवर्स एंड ब्यूटीफुल फीचरिंग। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, वो कैसी है? डाइवर्स है और ब्यूटीफुल है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें कोस्ट लाइन का मतलब समझ में नहीं आता है, तो हम सबसे पहले कोस्ट लाइन का मतलब समझते हैं। ठीक है, इमेज की मदद से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इमेज पे चलते हैं। आपके सामने यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा है। इस इंडिया के मैप के अंदर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है आपका, जो नीला नीला दिख रहा है, ये आपका समुद्र है यानी आपका सी है। तो इंडिया की ये जो पॉइंट है यानी यहां से, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ अच्छे से दिखे। यहां से देखिए, ये जो इंडिया का साइड साइड वाला बाउंड्री वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? कोस्ट लाइन कहलाता है। कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुद्र के तट का एरिया। ठीक है, जैसे आप बीचेस वगैरह देखते होंगे, जहां से जो आपका समुद्र स्टार्ट होता है वो एरिया आपका कोस्ट लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप कोस्ट लाइन का मतलब समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स, डाइवर्स मतलब बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखते हैं उसके अंदर क्या क्या सुंदरता है। बीचेस विद गोल्डन सैंड और ब्लैक रॉक्स। आपको जो बीचेस हैं यानी बीच पे आप जाते होंगे, वो बीच आपको गोल्डन सैंड से देखने को मिलेंगे और वहां पे आपको बड़े बड़े ब्लैक रॉक्स देखने को मिलेंगे। और क्या है? और है आपका रॉकी क्लिफ्स। रॉकी मतलब होता है आपका पथरीली, ठीक है, और क्लिफ का मतलब होता है चट्टाने। सो आपको वहां पे पथरीली चट्टाने देखने को मिलेंगी। थर्ड पॉइंट है आपका लश ग्रीन फॉरेस्ट। आपको बड़े बड़े हरे भरे ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका आइलैंड विद कोरल रीफ और डेंस जंगल्स। ठीक है, कोरल रीफ का मतलब आपको नहीं पता होगा, लेकिन जंगल का मतलब आप जानते हैं। तो सब थोड़ी देर के लिए आप कोरल रीफ को सोचिए, यहाँ पे ये लिखा ही नहीं, इग्नोर कीजिए। अगर पढ़ेंगे तो आइलैंड विद डेंस जंगल, तो आइलैंड के अंदर आपको डेंस जंगल देखने को मिलते हैं, यानी बहुत घने जंगल। आप समझते हैं कोरल रीफ्स क्या होता है। सो आपने समुद्र की इमेजेस देखी होंगी, या फिर कुछ बच्चे जब समुद्र गए भी होंगे वहां पे उन्होंने सी देखा होगा, तो समुद्र के अंदर कुछ ऐसी चट्टाने होती हैं। ठीक है, उन चट्टानों पर कुछ अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। तो ऐसी चट्टानों को कहा जाता है आपका कोरल लीफ, ठीक, कोरल रीफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोरल रीफ्स। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोरल रीफ्स क्या होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ओवर 7,500 किलोमीटर। सो जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, वो जो उसकी लेंथ है वो है 7,500 किलोमीटर। सेकंड पॉइंट है हमारा द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एक इमेज देखते हैं। सो इस इमेज के अंदर आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। कोस्ट लाइन मैंने आपको बताया, ये जो समुद्र का एरिया है साइड 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 वाला, ये सारा का सारा कोस्ट लाइन है। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो आपका है आपका वेस्ट तरफ का हिस्सा है और ये आपका ईस्ट का हिस्सा है। सो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? वेस्ट कोस्ट लाइन और ईस्ट कोस्ट लाइन। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सो वेस्ट कोस्ट लाइन आपके सामने है। इसमें लिखा है जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, वेस्ट कोस्ट लाइन, ये आपका गुजरात से लेकर केरला तक है। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको क्या कहते हैं मैप के अंदर देखेंगे। सो ये गुजरात से लेकर केरला तक है। और जब ये गुजरात से केरला की तरफ बढ़ती है तो रास्ते में कौन कौन पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा पड़ता है और कर्नाटक पड़ता है।
देख लेते हैं इमेज में। तो इमेज आपके सामने है। सो ये वेस्ट वाली जो कोस्ट लाइन है वो यहाँ गुजरात से लेकर इस पॉइंट केरला तक है, सही बात है। और रास्ते में हमने क्या क्या पढ़ा? महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा पड़ता है और कर्नाटका पड़ता है। तो ये सही बात है। वेस्ट कोस्ट लाइन के फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। पहला फीचर है रिवर्स ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्ट कोस्ट लाइन के अंदर बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, नई नई रिवर्स निकलती हैं वहां से, वही वेस्टर्न घाट में। फ्लो स्विफ्टली एंड फॉर्म एस्चुरीज। ये जो रिवर्स है बहुत तेजी से बहती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है लेकिन दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे ये बड़ा सा सी है। तो रिवर को एक ना एक दिन समुद्र में जाना ही होता है। रिवर जब समुद्र में जाती है तो ये जाने का जो पॉइंट होता है ना, इसे बोलते हैं एस्चुरी, जिसे माउथ ऑफ द रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कोस्टलाइन शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स। जो आपकी कोस्टलाइंस होती हैं, यानी आपका साइड साइड का जो एरिया होता है, ये जो आपका सारा का सारा एलुवियल डिपॉजिट यानी एक ऐसी मिट्टी, बहुत उपजाऊ मिट्टी से घिरा होता है, क्योंकि वहां पे नदियां आती हैं। मैं अभी एक इमेज की मदद से बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपका कोस्ट लाइन है साइड की। मान लीजिए यहाँ से आपकी नदी आ रही है, तो नदी अपने साथ बहुत सारा कीचड़ वगैरह लेके आती है। तो इस पॉइंट पे यानी अपने एस्चुरी पे जब नदी समुद्र में गिरती है, यहाँ पे सारा का सारा अपना डेल्टा बना के छोड़ जाती है, ठीक है। तो वहां पे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हम कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है। आगे देखते हैं कंटेन्स कोव्स, क्रीक्स एंड एस्चुरीज। आपको वेस्ट जो आपकी कोस्ट लाइन है वहां को कोव्स देखने को मिलेंगी, क्रीक्स देखने को मिलेंगे और एस्चुरीज देखने को मिलेंगी। एस्चुरीज मैंने बता दिया आपको, माउथ ऑफ द रिवर होता है। कोव और क्रीक को हम इमेज की मदद से समझेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी आइलैंड पे आपका कुछ इस तरीके का हिस्सा, यानी ये राउंड सर्कल वाला जो हिस्सा दिख रहा है, आपका समुद्र स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेकिन ये कुछ हिस्सा इस तरीके से है, ये राउंड, ठीक है। इस राउंड वाले हिस्से को कहा जाता है कोव्स, ठीक है। तो कोव्स आपको समझ में आ गया होगा। क्रीक देखते हैं। तो क्रीक का मतलब होता है कुछ पतली पतली दरारें। आपको थोड़ी सी दरारें ये दिख रही होंगी, कुछ दरारें ये दिख रही हैं, ठीक है। इनके अंदर पानी जाता है, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है क्रीक्स। जैसे आपका ये वाली जो क्रीक है इसका नाम है SIR, सिर क्रीक। तो क्रीक और कोव्स दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट एस्चुरीज देख लेते, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एस्चुरीज हैं। सो नर्मदा रिवर एस्चुरी और ताप्ती रिवर एस्चुरी, ये दो आपके इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन सिग्निफिकेंस, मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और जो सिटीज हैं वो आपका वेस्ट कोस्ट में बसी हुई हैं। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर 1000 years, हजारों सालों से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ईस्ट कोस्ट के बारे में। लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। आपका जो ईस्ट कोस्ट है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के सेंटर में पड़ता है, ठीक है। इमेज की मदद से भी देखेंगे। स्ट्रेचेस फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, और ये गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक है। इमेज में देखते हैं। तो आप ये के सामने ये इमेज है, ठीक है। सो ये जो आपका पॉइंट है ये है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा, बे ऑफ बंगाल। ये आपका ईस्टर्न घाट्स, ये आपका बे ऑफ बंगाल, और बीच में ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये पड़ता है आपका ईस्ट कोस्ट। तो हमसे क्या कहा गया था, तो जो आपका ईस्ट कोस्ट है ये आपका ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है, तो ये सही बात है। स्ट्रेचेस फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, ये गंगा डेल्टा से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है, कन्याकुमारी पे खत्म होता है आपका ईस्ट कोस्ट। ये आपके एक एक पॉइंट के क्वेश्चन बन सकते हैं आप यहाँ पे, तो इनका ख्याल रखें। फीचर्स पढ़ेंगे इनके हम। फीचर्स है पहला वाइड प्लेन्स। ईस्टर्न घाट में आपको, ईस्टर्न कोस्ट में बड़े बड़े आपको चौड़े लंबे लंबे वाइड प्लेन्स यानी चपटी जमीन देखने को मिलेगी। मेजर रिवर डेल्टास, बहुत सारे रिवर डेल्टास यहाँ पे हैं। तो पहला है आपका महानदी रिवर डेल्टा, सेकंड है आपका गोदावरी रिवर, थर्ड कृष्णा रिवर और ये कावेरी रिवर। तो ये चार नदियां यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों मिलके डेल्टास का निर्माण करती हैं, डेल्टास बनाती हैं, ठीक है। ईस्ट साइड में आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, सो चिल्का लेक और पुलिकैट लेक, ये दो आपकी इंपॉर्टेंट लेक हैं जो आपके ईस्ट कोस्ट की तरफ मिलेंगी। डन। फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलेंगे हम। फोर्थ पॉइंट है हमारा डेल्टास। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेल्टास होता क्या है, मैंने आपको पीछे बताया अभी, लेकिन दोबारा जानते हैं। सो डेल्टास का मतलब होता है लैंडफॉर्म formed at the mouth of river when it deposits sediments into a large body of water। जब भी कोई नदी, आपके सामने ये नदी की इमेज है,
कोई भी नदी जब समुद्र में गिरने वाली होती है, तो वो पॉइंट जहां से वो गिरना स्टार्ट करती है, वहां पे अपना सारा वो कचरा छोड़ देती है। कचरा मान लीजिए पेड़ पौधे जो भी नदी बहा के अपने साथ लेके आई है, मिट्टी हो गई चाहे कुछ भी हो। जब मान लीजिए ये पूरा प्लेन है और यहाँ पे बहुत तरह से मिट्टी पेड़ पौधे सब यहाँ पे छूट गए, ठीक है, और नदी यहाँ से नीचे समुद्र के अंदर चली गई, तो ये जो एरिया यहाँ पे बनता है, इस लैंडफॉर्म को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है। सो नदी के द्वारा जो छोड़ा गया डिपॉजिट होता है, वो मिलके डेल्टा बनाता है। देखते हैं ऑफ्टन ट्रायंगुलर और फैन शेप। अक्सर क्या देखते हैं हम देखने को मिलता है, जो डेल्टा होता है वो या तो ट्रायंगुलर शेप का होगा या तो आपका फैन शेप होगा। आप पंखे को देख सकते हैं, आपके ऊपर पंखा लटक रहा होगा, कुछ इस शेप का आपको डेल्टा देखने को मिलता है। डेल्टा क्या है? डेल्टा एक ऐसा फर्टाइल लैंड है जो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। नदियां, आपको पता है नदियों के अंदर बहुत सारी के मिनरल्स होते हैं। जब नदियां अपने साथ आती हैं तो मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती हैं। सो जो ये डेल्टा होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, और खेती के लिए ये आइडल यानी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो देखते हैं कौन सी नदियां आपको फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। सो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी रिवर्स आपका फर्टाइल डेल्टा बनाती है यानी उपजाऊ डेल्टा बनाती है। इमेजेस देखते हैं। फिगर 1.35 हमसे क्या कह रही है कि सैटेलाइट व्यू ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको ये दिख रहा होगा, ये ईस्ट कोस्ट है, वो भी इंडिया का। ठीक है, ये आपका सैटेलाइट से ली गई है इमेज। देखते हैं, मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट, इंडिया फाइनेंशियल सेंटर। सो आपको यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ये आपकी मुंबई की है, और ये कहाँ पड़ता है आपका, ये आपका W4 वेस्ट कोस्ट की तरफ पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, साइड में आपको महाराष्ट्र पड़ता है ना, वहीं आपका मुंबई भी होगा। सो इंडियाज फाइनेंशियल सेंटर, तो यहाँ पे आपका एक नंबर का सवाल बनता है, तो बताइए वो कौन सी सिटी है जिसे इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं उसे मुंबई। ठीक है। फिगर 1.34 देखिए, एन एरियल व्यू ऑफ अ पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट, नोट हाउ क्लोज द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर टू द अरेबियन सी। आपका ये अरेबियन सी है और ये वेस्टर्न घाट की हिल्स है। क्या है? वेस्टर्न घाट की हिल्स। सो आप देखिए ये कितना इसके नजदीक है। और इस एरियल व्यू यानी आपका ये ऊपर हवा से, मतलब कह सकते हैं इसे कि ये ऊपर से लिया गया शॉट है, मतलब एक से हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन से लिया गया है। ठीक है, एरियल व्यू यानी एयर से लिया गया आपका शॉट है। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक था जिसे हमने आज कवर करा है, वो था हमारा इंडिया कोस्ट लाइन। चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन आइलैंड। तो इंडियन आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट, इंडियन आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड अक्रॉस इंडियन ओशियन, अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, मैं इमेज की मदद से आपको यही दिखा देता हूँ। ये कुछ इंडिया की इमेज है, यानी इंडिया का निचला वाला हिस्सा। ठीक है, सो नीचे की तरफ आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, इस तरफ आपको बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी। इंडिया तीनों तरफ से आपका ये समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जो इंडिया के आइलैंड्स हैं वो आपको अरेबियन सी में भी देखने को मिलेंगे, इंडियन ओशन में भी देखने को मिलेंगे, और बे ऑफ बंगाल को भी देखने को मिलेंगे। सो इन तीनों तरफ यहाँ पे इंडिया के आइलैंड फैले हुए हैं। ठीक है, दीज आइलैंड आर पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी। ठीक है, अब इंडिया तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ इंडिया के आइलैंड यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। तो ये जो आइलैंड होंगे ये इंडिया का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, दे हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ एंड वॉल्केनोज। इन आइलैंड्स के अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी? एक अलग अलग तरीके के आपको जानवर यानी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, ब्यूटीफुल बीचेस, सुंदर सुंदर बीच देखने को मिलेंगे, कोरल रीफ मैंने आपको बता दिया था इमेज में, जो समुद्र के अंदर चट्टानी हिस्सा होता है जिसपे फ्लावर्स वगैरह हो गए होते हैं अलग अलग तरीके के, वो देखने को मिलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट आपको वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। एंशिएंट ट्राइब लिव्ड ऑन दीज आइलैंड्स 10 of thousands of years ago। आज से हजारों साल पहले, दसियों हजारों साल पहले इन आइलैंड्स पे एंशिएंट ट्राइब्स यानी प्राचीन ट्राइब्स रहा करती थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा मेजर आइलैंड ग्रुप्स। तो इंडिया के अंदर आपके दो मेजर आइलैंड ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो सोचते हैं लक्षद्वीप आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड है, तो नहीं, लक्षद्वीप आइलैंड्स लिखा हुआ है, नहीं, ऐसे बहुत सारे आइलैंड है, उन सबको अगर हम एक बार में बोले तो कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी बहुत सारे आइलैंड है, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकते ये दो आइलैंड, नो, ये टू ग्रुप हैं आइलैंड के, इनके अंदर बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, सबसे पहले हम लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, थर्ड पॉइंट, लोकेटेड इन द अरेबियन सी नियर द मालबार कोस्ट ऑफ केरला। आपका जो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये आपका कहाँ मिलेगा? अरेबियन सी में मिलेगा। और सबसे नजदीकी जो कोस्ट है
वो आपका मालाबार कोस्ट। और कहाँ है ये मालाबार कोस्ट? केरला में। लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, मैं आपको पहले बताया लक्षद्वीप कोई सिंगल आइलैंड नहीं है, ये बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। मेड अप ऑफ 36 कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो आपका 36 आइलैंड से मिलके बना हुआ है, इसमें कोई सिंगल आइलैंड नहीं है। नॉट ऑल आइलैंड आर इनहेबिटेटिव। जरूरी नहीं है कि हर आइलैंड में आपका लोग रहते हों, ठीक है, कुछ में रहते हैं कुछ में नहीं रहते। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया यूज्ड फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया का बहुत जो वास्ट मरीन एरिया जो समुद्री एरिया है, वो किस किस काम के लिए यूज होता है? पहला तो फिशिंग करते हैं, ठीक है, और वहां से हम रिसोर्स निकालते हैं, और आपका एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। तो इन तीन चीजों के लिए आपका मरीन एरिया यूज होता है, ठीक है। सो हमने देखा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है और मालबार कोस्ट के पास है। एक बार इसको हम इमेज में देख लेते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका इमेज। इमेज में देखिए, ये आपका अरेबियन सी, यहाँ पे आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये रहा आपका सबसे पास में मालबार कोस्ट। सो जो हमसे टेक्स्ट में कहा गया था कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है और मालबार कोस्ट के पास है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंप्राइज मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड। ठीक है, सो आपका जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये आपका 500 छोटे बड़े, ठीक है, 500 छोटे और बड़े वोल्केनिक आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। अंडमान जो आइलैंड आपका अंडमान और निकोबार, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कितने पार्ट्स में? टू ग्रुप्स में। पहला अंडमान आइलैंड और दूसरा निकोबार आइलैंड, ठीक है, थोड़े थोड़े दूर दूर भी हैं ये, थोड़ा अंडमान मान लीजिए इधर है, थोड़ा निकोबार इधर, इनके दोनों के ग्रुप्स हैं। सो इंपॉर्टेंस देखेंगे इनका। एक्ट एज अ आउटपोस्ट ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग द ओशियन। अब मान लीजिए इंडिया तो यहीं तक है, ठीक है, और यहाँ पे आपका अंडमान आइलैंड है। तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे हमने अपने लोगों को बिठा दिया, यहाँ पे हमने अपनी आर्मी को रख दिया कि भाई आप अंडमान आइलैंड पे रहिए और यहाँ से चारों तरफ नजर रखिए कि कोई दुश्मन तो नहीं है, ठीक है। होम टू डाइवर्स फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स और फोना मीन्स एनिमल्स। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड का आपका हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड इन द सेलुलर जेल अंडर सर्व कंडीशन। अंग्रेजों के जमाने में जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कब्जा था, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनको जेल में भेज दिया जाता था। और वो जेल कहाँ थी? अंडमान आइलैंड पे थी, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे यहाँ पे जेल बनी हुई थी, तो यहाँ पे इनको भेज दिया जाता था। प्रिजर्व्ड एज अ रिमाइंडर ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर इंडिया फ्रीडम। इंडिया को आजादी दिलाने के लिए जितने लोगों ने भी अपनी जान की आहुति दी है, फिर बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, तो उसकी याद में हमने क्या कर रखा है? उस जगह को, उस जेल को अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है, ताकि हम बाद में देख सके कि हाँ, कि हमको किन किन मुश्किलों से हमको यहाँ पे आजादी मिल पाई है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका डोंट मिस आउट, तो इसे बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपका एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक ही वॉल्केनो है जो एक्टिव है, यानी चालू है, वो आपका कहाँ पे है? बैरन आइलैंड पे। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ऊपर हवा से लिया गया इमेज है, तो ठीक है, एरियल व्यू से लिया गया है। तो आपका ये वोल्केनो है बीच में, और ये क्या है? एक्टिव, यानी आपका चालू है, तो ये अभी भी फटता है, ठीक है। और जब ये फटता है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्मोक, धुआं सा निकल रहा है इसमें से। और कहाँ पे है ये? आपका बैरन आइलैंड पे, छोटा सा आइलैंड दिख रहा है आपको, ये बैरन आइलैंड, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, आपकी ये कोरल रीफ की इमेज है लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर। ये कोरल रीफ की इमेज है आपका अंडमान के आइलैंड। और ये अ फ्लोटिंग डॉग ऑफ द इंडियन नेवी नियर अंडमान आइलैंड। ठीक है, ये एक डॉग एक तरीके का, एक तरीके बोल सकते हैं स्मॉल पोर्ट है, यानी छोटा सा पोर्ट है, यहाँ पे आके हम जहाज जो है यहाँ पे आके रुकते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 4 के अंदर जो हमने अभी अभी पढ़ा, उसके अंदर हमने दो टॉपिक पढ़े। कौन कौन से टॉपिक पढ़े? जो पहला टॉपिक था हमने पढ़ा इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन, और जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा इंडियन आइलैंड। तो दोनों टॉपिक मुझे लगता है हम अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों टॉपिक को समझने आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आई हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिखा लिए, आप वहां पे आराम से आके पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। सो इस चैप्टर के बस 10 जो दो लास्ट टॉपिक बचे हैं उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी सिर्फ उनका नाम देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा नेक्स्ट वीडियो में, वो है द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देख लेते हैं और कौन सा टॉपिक है।
और जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका, वो है द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट की हिल्स के बारे में। सो ये दो टॉपिक जो होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।